आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी पाकिस्तान की यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर राहिमा से, जिन्होंने 6 साल की उम्र में अपना बिजनेस स्टार्ट किया और इस बिजनेस से वो जितने भी पैसे अर्न करती हैं उसको चैरिटी में देती हैं, स्कूल भी जाती हैं, साथ साथ अपना बिजनेस भी रन करी हैं। इतनी कम उम्र में ये आइडिया इनके जहन में कहाँ से आया, इन्हीं से जानते हैं। जो मैं बिज़नेस करती हूँ वो लूम बैंड्स का है और वो मैंने 6 इयर्स की उम्र से स्टार्ट किया था। मुझे 7 अवार्ड्स मिले हैं, मतलब उनमें मेडल्स भी हैं। हाफ चैरिटी करती हूँ और हाफ जो है वो मैं उससे सारा अपना चीज़ें लेती हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूँ वजीहा नजम। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी पाकिस्तान की यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर राहिमा से, जिन्होंने 6 साल की उम्र में अपना बिजनेस स्टार्ट किया और इस बिजनेस से वो जितने भी पैसे अर्न करती हैं उसको चैरिटी में देती हैं, स्कूल भी जाती हैं, साथ साथ अपना बिजनेस भी रन करी हैं, साथ साथ वो बच्चे जो स्कूलिंग अफोर्ड नहीं करते हैं या जो लोग गरीब हैं उनको भी पैसे देती हैं जो अपने बिजनेस से कमाती हैं। इतनी कम उम्र में ये आइडिया इनके जहन में कहाँ से आया, ये क्या बिजनेस करती हैं, ये बिजनेस आइडिया इनको कहाँ से मिला, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राहिमा, सबसे पहले ये बताओ कौन सी क्लास में हो? मैं 6th क्लास में हूँ और कौन सा स्कूल है? लाहौर ग्रामर स्कूल में हूँ मैं। लाहौर ग्रामर स्कूल। अच्छा, जो बिज़नेस आप करती हो वो क्या बिज़नेस है और कितने साल की थी जब बिज़नेस स्टार्ट किया? जो मैं बिज़नेस करती हूँ वो लूम बैंड्स का है और वो मैंने 6 इयर्स की उम्र से स्टार्ट किया था और उसके साथ साथ अब मैं 1 ईयर हो गया निटिंग भी करती हूँ और अब मैं उसकी भी बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ और उनको सेल करती हूँ और उससे जो अर्निंग आती है वो उसको चैरिटी करती हूँ। अच्छा राहिमा, जो लूम बैंड्स का आपने बताया, सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता कि लूम बैंड्स क्या होते हैं, उससे क्या बनाया जाता है और वो किस लिए यूज़ होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताओ। लूम बैंड बेसिकली रबर बैंड्स होते हैं, उनसे हम जॉइन करके ज्वेलरी बना सकते हैं और टॉयज़ बना सकते हैं, नेकलेसेस बना सकते हैं, पेंसिल टॉपर्स, इयरिंग्स, सब कुछ बना सकते हैं। तो ये आपने कहाँ से सीखा था? कि हमें तो सिर्फ ये पता है कि जो बैंड्स होते हैं उनको सिर्फ मतलब एज ए पोनीटेल भी यूज़ किया जाता है, तो उनकी ज्वेलरी बन सकती है। ये आपको मामा ने सिखाया, बाबा ने बताया, आपने खुद कहीं देखा था? इंटरनेट से मैंने सीखा था, मतलब जैसी वीडियोस ऐसे देखते देखते मुझे नज़र आया कि लूम बैंड भी ऐसे बना सकते हैं और ऐसे मेरे पास किट भी थी, तो मुझे पता नहीं था ऐसे करते क्या हैं, लेकिन जब मुझे पता चला ऐसे ये करते हैं तो फिर मैंने वो ट्राई किया और फिर मैंने उससे बहुत सारे बनाए और बिज़नेस स्टार्ट किया। लूम बैंड्स के थ्रू आपने सबसे पहली जो ज्वेलरी की चीज़ बनाई थी वो कौन सी थी? सबसे पहले मैंने ब्रेसलेट स्टार्ट किए थे, फिर उससे फिर मैंने एडवांस चीज़ें बनाना स्टार्ट की, टॉयज़, नेकलेसेस, इयरिंग, सब कुछ। अच्छा, और मुझे ये बताओ कि स्कूल में आप एग्जीबिशंस वगैरह होती हैं, उसमें जो आप अपने स्टॉल्स लगाती हो उसमें पार्टिसिपेट करती हो, उसके बारे में थोड़ा बताओ। स्कूल में मैंने लगाए थे स्टॉल्स, उसके सबसे पहले मैंने स्कूल में लगाया था, उसके बाद में डिफरेंट एग्जीबिशंस और मॉल्स में भी मैंने लगाए थे, मॉल ऑफ डिफेंस में भी मैंने लगाया था और वैसे भी मैं लगाती रहती हूँ। अच्छा, जो निटिंग होती है, हम ये देखते हैं कि हमारे घर में जो बड़े होते हैं, नानो दादो, वो लोग निटिंग वगैरह करते हैं, आप तो इतनी छोटी सी हो, तो फिर निटिंग का शौक कहाँ से आया? जो लूम बैंड होते हैं उनकी जो टॉयज़ बनते हैं ना, उनकी भी स्टिचेस वगैरह जो होते हैं ना वो लूम बैंड के हुक से बनाते हैं और उससे निटिंग जैसा ही वो होता है, तो उसका ही पैटर्न यूज़ करके मैंने निटिंग भी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, और ये जो पैसे आपको इससे मिलते हैं जब आप सेल आउट करती हो, ये कहाँ पे सेल आउट करती हो और किस तरह से लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं कि हमें ये चाहिए या हमें ज्वेलरी में ये बना दें? मैं ज़्यादातर स्टॉल्स में करती थी सेल आउट, लेकिन अब कोरोना की वजह से स्टॉल्स नहीं लग रहे, तो मैं अब ऑनलाइन सेल करती हूँ, लोग मुझे ऑनलाइन ऑर्डर्स देते हैं। अच्छा, और जो पैसे आपको इससे मिलते हैं उसको आप अपनी पॉकेट मनी रखती हो, चैरिटी में देती हो? और अगर चैरिटी में देती हो तो फिर इतनी छोटी सी बच्ची तो फिर सोचती है कि यार मैंने दोबारा ही काम करना है, मुझे दोबारा बैंड्स लेने होंगे, वही चीज़ें लेनी होंगी, तो मैं अपने पास रखती हूँ। जो मैं ये सारी चीज़ें बनाती हूँ उनको सेल करती हूँ और उसके जो अर्निंग आती है उसको चैरिटी करती हूँ, हाफ़ चैरिटी करती हूँ और हाफ़ जो है वो मैं उससे सारा अपना चीज़ें लेती हूँ। ठीक है राहिमा, मुझे ये बताओ कि जो पैसे आप चैरिटी करती हो वो क्या सोच के आपने कहा था कि मैं चलो बिज़नेस कर रही हूँ तो इससे मैं जो पैसे कमाऊँगी, ये आइडिया कहाँ से आया था कि इतनी कम एज में कि मैंने पैसे चैरिटी में देने हैं? मैं रोड पर और स्कूल के बाहर देखती थी कि मेरे जितने जो बच्चे हैं उनके पास कुछ भी नहीं है और ऐसे वो कुछ करते भी नहीं हैं, तो मैंने उनकी हेल्प करने की कोशिश की थी कि मैं चाहती थी कि जैसे लग्जरी लाइफ उनको भी मिले। अच्छा, और जो चीज़ें आप बनाती हो उससे जो है आपके रिलेटिव्स वगैरह हैं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं, वो लोग आपसे लेते हैं या वो कहते हैं कि नहीं यार घर की बच्ची है, रहने दो, पैसे नहीं देते, हमें से ऐसे ले लेते? नहीं, वो लेते हैं, मुझे मतलब अप्रिशिएट करते हैं कि ये कर रही है और ऐसे, और वो लेते हैं, हमसे ऑर्डर्स लेते हैं। जैसे वो 0 साइज़ के मैं बनाती हूँ, वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं उनके लिए। अच्छा, आपको अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और आप पाकिस्तान की माशाल्लाह यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर हो, तो कितने अवार्ड्स मिले और कहाँ कहाँ से मिले? मुझे 7 अवार्ड्स मिले हैं, मतलब उनमें मेडल्स भी हैं। मुझे एक
मुझे एक यूथ इंटेलेक्चुअल अवार्ड मिला है, वो लाहौर से मिला था, वो सबसे पहला था। और एक मुझे एक्सेलेंस अवार्ड मिला है, वो मुझे वहाँ से चकवाल से मिला है। और रावलपिंडी से मुझे एक्सेलेंस अवार्ड और साथ में कायद आज़म का मेडल भी मिला है। और कैंसर केयर का लाहौर से मिला है और IKMC का स्कूल से मिला है। अच्छा माशाल्लाह, मुझे बताओ सबसे मुश्किल क्या चीज़ है बनाना, जो चीज़ें हम बनाते हैं उसमें सबसे मुश्किल काम क्या है? टाइम लगता है जिस पे काफ़ी। सबसे ज़्यादा मुश्किल मतलब वो टॉयज़ वगैरह लूम बैंड के होते हैं, वो टाइम टेकिंग भी होते हैं और वो थोड़े मुश्किल भी होते हैं। वो और निटिंग आसान होती है? निटिंग बहुत आसान होती है। अच्छा, और आप स्टूडेंट भी हो, साथ साथ पढ़ती भी हो, तो स्टडीज़ और ये बिज़नेस और सब चीज़ें कैसे मैनेज करती हो साथ? मैंने अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है। सबसे पहले मैं स्टडीज़ को टाइम देती हूँ और उसके बाद जो मेरा टाइम बच जाता है उसमें मैं ये सारी एक्टिविटीज़ करती हूँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अच्छा, तो मतलब इस एज के बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है वो डॉल्स के साथ खेलने में भी होता है, वो इंटरनेट पे कार्टून्स भी देखते हैं, वो सब चीज़ें करते हैं। तो आप सिर्फ पढ़ती हो और साथ साथ यही चीज़ें देखती हो या आपके भी कोई ऐसे शौक हैं खेलना कूदना या कुछ भी? मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ करती हूँ और साथ पढ़ाई करती हूँ और अपनी बाकी स्किल को भी टाइम देती हूँ। अच्छा, पढ़ने में कैसी हो? बहुत लाइक हो कि एवरेज हो कि नहीं? A+ आता है मेरा स्कूल में। टीचर्स अप्रिशिएट करते हैं कि माशाल्लाह स्टडीज़ में भी इतनी अच्छी हो और साथ साथ बिजनेस भी कर रही हो? करते हैं अप्रिशिएट। जैसे मैं स्कूल वालों ने मुझे इजाज़त दी थी वहाँ स्टॉल लगाने के लिए। हमने उनसे बोला था कि इसने एक फ़ंड रेजिंग सेल लगानी है, तो उसके लिए उन्होंने हमें टाइम दिया था। अच्छा, वैसे आपका एम क्या है लाइफ में राहिमा? क्या करना चाहती हो, क्या बनना चाहती हो? पहले मैंने डॉक्टर का सोचा था, लेकिन अभी मुझे ये ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का बहुत शौक है, तो अब मैंने ज्वेलरी डिज़ाइनिंग को प्रेफर किया था। तो अब इसके बाद इरादा बदल सकता है, जैसे डॉक्टर से ज्वेलरी डिज़ाइनर पे आई हो, या फिर यही सोचा कि यही बनना? अब मैंने सोचा कि इसी को प्रेफर करना चाहिए। इसकी वजह क्या है? आपका अपना इंटरेस्ट है या इसमें पैसे मिलते हैं अच्छे खासे? मेरा इंटरेस्ट है कि जैसे ज्वेलरी मुझे बनाने का बहुत शौक है, जैसे मेकिंग करते हैं, मुझे बहुत शौक है बनाने का। आपके साथ जो आपके फ्रेंड्स सर्कल है, आपकी गैदरिंग में दोस्तें बैठती हैं, उनको भी आप ये चीज़ समझाती हो कि उनको भी साथ साथ कुछ स्किल लेके बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, या उनका इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल इन चीज़ों में? वो इंटरेस्ट लेती हैं और मैंने भी उनको बोला था कि वो कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा जिससे दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे। अच्छा राहिमा, लोगों को लगता है कि लड़कियां स्पेशली इतना कुछ नहीं कर सकती हैं, लड़कियां हर चीज़ में शायद पीछे पीछे रहेंगी। आप लड़की और माशाल्लाह भी आप बहुत छोटी और बहुत अच्छा काम करी हो, हर तरह से ह्यूमैनिटी को भी सर्व करी हो, और आपको ये भी पता है कि टाइम को जो है वो वेस्ट नहीं करना है। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को जिनको लगता है कि लड़कियाँ तो कुछ भी नहीं कर सकती? लड़कियां कर सकती हैं, लेकिन अगर उनमें स्किल हो उतनी, अगर वो कोई स्किल अपने अंदर बना लें तो वो लड़कों को भी कम्पीट कर सकती हैं। अच्छा राहिमा, मुझे बताओ आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। इंग्लिश। अच्छा, मैथ में कितने मार्क्स आ जाते हैं वैसे? अच्छी हूँ मैं मैथ्स में। अच्छी हो मैथ्स में? फिर हमारी दोस्ती नहीं हो सकती क्योंकि मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आता। अच्छा, मुझे बताओ कि घर वालों की सपोर्ट कितनी ज़्यादा है इस चीज़ में? मामा मना करती हैं कि सिर्फ स्टडीज़ को टाइम दो, वही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये काम छोड़ दो, भी बड़े होकर सोचना? वो सपोर्ट करती हैं। जैसे जब मैं पढ़ाई को टाइम देती हूँ, उसके बाद जब मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ ना, इसलिए मतलब सारी पढ़ाई करके उसके बाद मैं ये चीज़ों को करती हूँ, इसलिए मामा कुछ नहीं कहती। राहिमा, जाते जाते लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो लोग होते हैं, जो अच्छा खासा अर्न करते हैं, उनको चाहिए कि वो जो गरीब लोग होते हैं, जैसे पुअर पीपल होते हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं होती, वो उनको उनको चैरिटी करें, ताकि वो जो हम लग्जरीज एंजॉय करें वो भी कर सकें। बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ राहिमा मौजूद थी, बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा काम करी है, और माशाल्लाह वो बता रही थी कि जो पैसे वो अर्न करती है उससे वो गरीबों का भी ख्याल रखती है, ख़ुद भी वो अपनी चीज़ें देखती है, साथ साथ स्टडीज़ को भी मैनेज कर रही है। और अगर इतनी छोटी बच्ची कर सकती है तो हम यकीनन इतने बड़े हैं और हमारे पास स्किल्स भी होते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, लेकिन हम लोगों का बस ये कहना होता है कि हम काम चोरी में कह देते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते, या पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, प्लेटफॉर्म्स नहीं है। अगर आप डेडिकेटेड हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है, प्लेटफॉर्म्स हैं या नहीं है। राहिमा कर सकती है तो यकीनन आप सब भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अगले शो में आपसे दोबारा मुलाकात करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।